जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आज का दिन भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड टॉपिक ऑफ योर केमिस्ट्री बुक। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे मॉलिक्यूल्स के बारे में। और इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर थोड़ी सी तफसीलन में आपसे बहस करूंगा। उसके बाद मैं आपसे मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा और यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करेंगे। लिहाजा वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपको दे सकूं। और इसके अलावा वीडियो के एंड पे इसको लाइक करके मुझे अप्रिशिएट भी जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो प्योर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है, अगर हम इनकी टाइप्स की तरफ देखें तो इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। और जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मतलब है सेम एटम्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स। सेम एटम्स का मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम्स, यानी जितना बड़ा भी मॉलिक्यूल हो, छोटा भी हो, उसमें सेम एटम्स होंगे। और हेट्रो में डिफरेंट एटम्स होंगे। ये तो एटम्स को लेके क्लासिफिकेशन होगी। अब इनकी क्वांटिटी को लेके अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें हम जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं इनको मोनोएटॉमिक की शक्ल में। मोनोएटॉमिक से मुराद है कि एक एटम वाले मॉलिक्यूल। जिसमें हेट्रो की कैटेगरी तो फिलहाल मुझे दिमाग में नहीं है, आई थिंक सो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। होमो में हम नोबल गैसेस को ले लेंगे। नोबल गैसेस में आप हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रीडॉन। इवन जो जीनॉन है इसके कुछ कंपाउंड्स तैयार हो गए हैं और नियॉन के भी कुछ तैयार कर लिए हैं। लेकिन फिर भी ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो है ये अकेले ही रहते हैं, बट दे लिव टुगेदर। जैसे बहुत से बॉल्स हैं वो इकट्ठे पड़े हों, तो आप उसको भी मॉलिक्यूल का कह सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि मॉलिक्यूल में दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल होगा। देर आर सर्टन कंडीशन जिसमें आप इन नोबल गैसेस को, अगर ये इकट्ठी रह रही हैं, तो आप इनको मॉलिक्यूल्स का कह सकते हो, इनका नाम दे सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज डायटोमिक। डाई का जैसे आपको मतलब पता है 2 होता है, तो डायटोमिक में 2 एटम्स होंगे। होमो कैटेगरी में आप इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह सकते हो। इसके अलावा यू कैन जस्ट टेक इट एज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और डायटोमिक में यहाँ पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसीडर कर सकते हो। हेट्रो में 2 डिफरेंट एटम है, दोनों बॉन्डेड है आपस में, और ये हेट्रो की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में जो 2 एटम्स को लेकर एग्जांपल्स आ रही हैं वो आप ले सकते हो। आप इसमें कुछ एक कमेंट्स भी कर दो ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स देखें तो उनको और कोई एग्जांपल दिमाग में फिक्स हो। इसमें तो और बहुत सी हो सकती हैं। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस जो कि हवा में 78% है, ठीक है। डायटोमिक कैटेगरी ये हो जाएगी, यानी काइंड ऑफ एटम्स हैविंग 2 एटम्स जॉइंट टुगेदर। 2 एटम्स आपस में मिले हुए हैं होमो कैटेगरी में और हेट्रो कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें तो वी हैव ट्राइएटॉमिक कैटेगरी। ट्राइएटॉमिक में अगर हम देखें तो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ओजोन। ओजोन जो है वो 3 एटम्स हैं जो कि आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जो है वो रहते हैं लाइक दिस, एंड दे एग्जिस्ट इन अ ट्राइएटॉमिक स्टेट। और इसके अलावा अगर हम हेट्रो में बात करें तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करेंगे। जमीन पर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल वाटर, इसको जो है वो अंडर कंसंट्रेशन लाएंगे। इवन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरह के कुछ मजीद मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कशन करेंगे। अमूमन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर हमने देखा है वो गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं। सेमी विस्कस लिक्विड्स भी कुछ होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल है। आपके जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लड में भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो उनकी बात मैं थोड़ी सी आपसे आगे जाके करूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं ट्राइएटॉमिक की बात कर रहे हैं।
So let's move ahead. Let's talk about tetraatomic. Then we just going to talk about pentatonic. तो अगर 3 से ज्यादा एटम्स की तादाद हो जाए तो इनको हम पोलीएटॉमिक का नाम दे देते हैं। तो पोलीएटॉमिक जो है इसको आप कंसीडर कर सकते हो बहुत से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल पोलीएटॉमिक में आई टेक इट एज फास्फोरस के 4 एटम्स इकट्ठे रहते हैं, टेट्राहेड्रॉन पैकिंग करके रहते हैं। सल्फर के जो है वो 8 एटम्स जो है वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये पोलीएटॉमिक कैटेगरी में, होमो में और पोलीएटॉमिक कैटेगरी में लाया करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज अ वेरी यूजफुल मॉलिक्यूल, द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और योर वॉशरूम एसिड इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म, तो ये जो है कंपाउंड भी क्या है, एक पोलीएटॉमिक कैटेगरी में लाया जाएगा। जैसे ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, ये भी पोलीएटॉमिक कैटेगरी में लाया जाएगा। जैसे आपने सुक्रोज पढ़ा होगा, सुक्रोज भी जो है वो पोलीएटॉमिक कैटेगरी में लाया जाएगा। इसके अलावा और बहुत से आपने पढ़े होंगे, वी जस्ट टॉक अबाउट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये भी पोलीएटॉमिक कैटेगरी में लाया करेगा। और भी बहुत से, जैसे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, ठीक है, HAE होगा। तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज ऑल्सो रियली बिग मॉलिक्यूल, और ये भी कैटेगराइज होगा इन हेटेरोटॉमिक कैटेगरी। और बहुत से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, DNA, RNA, तो लुक एट दैट, बहुत से हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये लाया करते हैं इन हेटेरोटॉमिक कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स आप जो है हम बात कर रहे हैं आपसे क्लासिफिकेशन की। इसमें होमो और हेटेरो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको डाई, मोनो, डाई और ट्राई और पोली भी आपको बता दिया। और इसके अलावा हम अब बात करेंगे आपसे मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, और उसके अंदर भी हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बुक का सिलेबस ही हो सारा। और देखें बहुत से स्टूडेंट्स ने आगे MD कैट और ECAT के टेस्ट देने होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे उनके टॉपिक्स को भी थोड़ा सा देखना होता है। तो लिहाजा ये जो लेक्चर्स होते हैं, ये बातें सुनकर इनको थोड़ा सा नोट्स कर लिया करें, क्योंकि जब MCQ आएंगे आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, तो फिर आपने ऑप्शन ही चूज करना होता है, तो वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो लेट्स रियली गो फॉर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये मैं रेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो मैंने बहुत सारे डिस्कस किया आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ये डायटोमिक बहुत थोड़े एटम्स वाले मॉलिक्यूल, एंड समटाइम ग्लूकोज, ठीक है, इसको भी आप माइक्रो में ही कैटेगराइज करोगे। और देयर आर मेनी अदर मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा जो है हमारे पास मैक्रो की कैटेगरी है। तो मैक्रो मीन बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, जिनमें लिपिड्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देर में विटामिन्स, जिनमें DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, एंड RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, जिनमें प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स प्रोटीन्स की एक एग्जांपल आपकी बुक में कोड है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। जैसे ये सेल है, उसकी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन एम्बेडेड है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत है। ये तकरीबन कोई 10,000 एटम से मिलकर बना है। और तकरीबन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, राइट, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से तकरीबन ये 6800 टाइम्स जो है वो हैवी मॉलिक्यूल्स है। यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन का वजन हम कंसीडर कर रहे हैं जो भी, तो उससे 6800 टाइम्स हीमोग्लोबिन वजनी है। इट्स अ रियली बिग मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने आपसे डिस्कशन की अबाउट मॉलिक्यूल्स, पता होना चाहिए। अब आगे मजीद हम केमिकल स्पीशीज की बेसिकली बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं तो केमिकल स्पीशीज में हम आगे आयंस की बात करेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली जो है ये बात समझ में आए। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है इस चैप्टर की। आप अगर इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो है थंबनेल्स भी दिए हुए हैं साइडों पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर मेरी वीडियो अपडेट्स आएंगी तो आपको पता बसूरत इसी तरह चल सकेगा कि अगर आप बेल आइकॉन को हिट करेंगे, राइट।
सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतना ही।